दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है ना, लेकिन किसी दुकान से, किसी बाज़ार से, किसी मार्केट से कुव्वते हाफ़ज़ा नहीं मिलता, यादाश्त नहीं मिलती, मेमोरी नहीं मिलती। जो चीज़ कहीं से नहीं मिलती वह चीज़ तो दरबार मुस्तफ़ा से मिलती है ना। सरकार ने फरमाया उस बुतरिदा का अभी हुरैरा चादर फैला दे, चादर फैलाई, ऐसे लप भर के डाला, फिर लप भर के डाला, फिर लप भर के डाला, फरमाया सीने से लगा लो। अबू हुरैरा फरमाते हैं सीने से लगा ले, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। तो अबू हुरैरा फरमाते हैं कि पहले कुछ याद नहीं रहता था, जब सरकार ने कुव्वते हाफ़ज़ा दी लप की शक्ल में, फमान सही तो बाद शैया, खुदा की कसम सारी उम्र पर मैं कभी भूला ही नहीं। फमान सही तो शैया बादा, फमान सही तो बाद शैया, सारी उम्र कुछ नहीं भूला। तो इसका मैं तो ये तर्जुमा करता हूँ कि तेरे मुँह जेड़ी गल निकले ओ तीरे, तेरे मुँह जेड़ी गल निकले ओ तीरे, जेड़ा तू इशारा करें ओहो तकदीरे। अल्लाह सच्चे कीतियां बड़ाइयां तेरे नां दियां, हर पासे पईयां ने दुआइयां तेरे नां दियां, हर पासे पईयां ने दुआइयां तेरे नां दियां। आशिकां ने महफिलां सजाइयां तेरे नां दियां, हर पासे पईयां ने दुआइयां तेरे नां दियां। मैं फमान सही तो बाद शैया, सरकार ने इतना हाफ़ज़ा अता किया कि सारी उम्र में भूला ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए सबसे ज़्यादा हदीस के रावी सैयदना अबू हुरैरा की ज़ात है, जिनको हाफ़ज़ा सरकार ने अता फरमाया है। बुखारी शरीफ की पहली जिल्द है, सफ़ा 255 है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ला रमज़ानु फुतिहत अबवाबुस समा व फ़ी रवायतन फुतिहत अबवाबुल जन्नत व गुल्लिकत अबवाबुल जहन्नम व सुलसिलति शयातीन व फ़ी रवायतन फुतिहत अबवाबुर रहमा। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो अल्लाह सुब्हानहू आसमानों के दरवाज़ों को खोल देते हैं। फिर फरमाया कि जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। और एक रिवायत में है कि रहमत के दरवाज़ों को भी खोल दिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी शान है, बड़ी अन है। आइए ज़रा शोबल ईमान भी पढ़ते हैं। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ने फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह, मैंने अपने महबूब करीम की उम्मत को 2 नूर अता फरमाए। तुम तो नबी के नूर को मन करो, जो सरकार का तो बड़ा मकाम वराल वरा है। जो चीज़ सरकार के जिस्म के साथ लग जाती है वो भी नूर बन जाती है। फरमाया मूसा कलीमुल्लाह, मैंने अपने महबूब को 2 नूर अता फरमाए हैं। उसकी मौला वो कौन से नूर हैं? माया एक रमज़ान का नूर है, एक कुरान का नूर है। ये रमज़ान भी नूर है। उसके मौला किन अंधेरों से बचने के लिए? फरमाया 2 अंधेरों से बचने के लिए। माया के एक कब्र के अंधेरे से बचाएगा, दूसरा क़यामत के अंधेरे से बचाएगा। अल्लाह अकबर। बड़े फ़ज़ाइल हैं समाह श्याम के। अब देखिए ना, जब बंदा जाता है बैतुल्लाह शरीफ 2-2.5 लाख रुपया लगा के, तो वहाँ 120 रहमतें 24 घंटों में नाज़िल होती हैं। जो तवाफ़ करते हैं 60 रहमतें उनको मिलती हैं। जो वहाँ नमाज़ें पढ़ते हैं 40 रहमतें उनके हिस्से में आती हैं। जो सिर्फ वज़ू करके बैतुल्लाह शरीफ को देखते रहें 20 रहमतें उन्हें भी मिल जाती हैं। लेकिन बैतुल्लाह रहमतें देता है, पास बुला के देता है। लेकिन रमज़ान मुबारक रहमतें देता है, घर घर आके देता है। हर गरीब अमीर के घर आके रहमतें तकसीम करता है। तो पता चल गया अगर बैतुल्लाह रहमत का दरिया है तो रमज़ान मुबारक ये रहमत की बारिश है। और फिर ये वो माह श्याम है
जिसमें एक नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर, एक फ़र्ज का 70 फ़र्जों के बराबर। जैसे जो भट्टी में जब लोहे को डाला जाता है तो वो जंग मैल को चार उतार देती है, उसको किसी मशीन का पुर्जा बना के अहम काम कर देती है। और इसी तरह माह सियाम जो है ये दिल का मैल को चार जंग उतार देता है और इसे अल्लाह सुबहानहू के जिक्र के लिए बेहतरीन एक जगह बना देता है। 3 दस्तरखान हैं जिनका हिसाब व किताब नहीं। एक वो दस्तरखान जिसके ऊपर कोई रोज़ादार खाना खा जाता है, उसका कोई हिसाब व किताब नहीं होगा। वो दस्तरखान जिससे मेहमान खाना खा जाए, उसका भी कोई हिसाब व किताब नहीं। वो दस्तरखान जिससे मुजहद खाना खा जाए, उसका भी कोई हिसाब व किताब नहीं। उसके अलावा आपको हर घूंट का, हर लुकमे का हिसाब देना पड़ेगा। और यहाँ तक कुछ उलमा फरमाते हैं, हदीस शरीफ नहीं है, उलमा फरमाते हैं कि रमज़ान में मरने वालों का हिसाब व किताब भी नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी शान है, बड़ी आन है। आइए ज़रा मिशकात का सफ़ा 174 है। रावी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। और फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पूरा साल रमज़ान के इस्तकबाल के लिए जन्नत को सजाया जाता है, ज़िबाइश की जाती है, आराइश की जाती है। हालांकि जन्नत में मट्टी गट्टा पॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ अंधेरा भी नहीं है। जन्नत में अंधेरा भी नहीं है, जन्नत में रात भी नहीं है। वहाँ नूर नाला नूरी हर चीज़, नूरानियों का मस्कन जो है। उसके बावजूद पूरा साल जन्नत को सजाया जाता है, ज़िबाइश आराइश की जाती है। और जब पहली रात आती है, आपको पता है कि इस्लाम में रात पहले आती है, दिन बाद में आता है। आज तकरीबन 26 शबान है। जो ही सूरज गुरूब होगा 27वें शबान की तारीख शुरू हो जाएगी। ईसाईयत में दिन पहले आता है, रात बाद में आती है। तो जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है तो जन्नत की हुरें अर्ज़ करती हैं, मौला सारा साल तेरी इबादत की है, रियाजत की है, तस्बीह की है, तहलील की है, तकदीस की है, मजदूरी की है। अगर इजाज़त हो तो आज मजदूरी मांग लें। अल्लाह सुबहाना इजाज़त देंगे तो जन्नत की हूरें पूरा साल मेहनत करती रहीं, पूरा साल अल्लाह की इबादत रियाजत करती रही, एक लम्हा भी गाफिल नहीं हुई। तो जब मजदूरी मांगने का अल्लाह ने हुक्म दिया, इजाज़तनामा दिया, तो उन्होंने क्या मांगा है? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो अर्ज़ करती हैं, या रब जअलना मिन इबादिका अज़वाजा, या अल्लाह हम पूरे साल की एक ही मजदूरी मांगती हैं, जितने तेरे रोज़ेदार बंदे हैं ना, हमें उनकी बीवियां बना दे। या रब जअलना मिन इबादिका अज़वाजा, कितना अजीम मुक़द्दर है रोज़ा तैयार तेरा, कितनी अज़मत है तेरी कि जन्नत की हूरें तेरी ज़ौजियत में आने के लिए अल्लाह से दुआएं करती हैं। उनका मकाम तो बड़ा है। मेरे महबूब की फरमाते हैं, जो अर्श आला को उठाने वाले फरिश्ते हैं ना, वो भी रोज़ादार की हर दुआ के ऊपर आमीन कहते हैं। और दरिया और समुद्रों में रहने वाली मछलियाँ अफ्तारी तक रोज़ेदार के लिए बख्शिश की दुआएं मांगती हैं। तो जन्नत की हूरें अर्ज़ करती हैं, मौला हमें अपने रोज़ादार बंदों की बीवियाँ बना दे। अल्लाह सुब्हानहू फरमाया, ठीक है, तुम्हारी ये मजदूरी मैं दे दूँगा, लेकिन इससे तुम्हारा मकसद क्या है? अर्ज़ करेंगी तो कर्फ़ु बिहिम आयुनना, या अल्लाह जब हम तेरे रोज़ादार बंदों को देखेंगी ना तो हमारी आंखों को सुकून मिलेगा, ठंडक मिल जाएगी। जब रोज़ादार को देखेंगी तो उन्हें ठंडक मिलेगी, तो जो सरकार का दीदार करता है उसकी शान का क्या आलम होगा? सोचने की बात है ना। अगर सरकार के गुलामों को देखे जन्नत की हूरें, उनकी आंखों को ठंडक मिलती है, तो जो शहनशाहे फखरेदात ताजदारे कायनात के चेहरे की ज़ियारत करते हैं, उनकी शान का क्या आलम। उनको अल्लाह सुब्हानहू फिर दीन दुनिया की हर नेमत अता फरमा देता है। मेरी बात नहीं है, मेरे सैयदी आला हज़रत अज़ीम बरकत शाह अहमद रज़ा हाँ फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, बड़ा कमाल का नुक्ता फरमाते हैं
कि क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है, एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। इसके हुजूर एक नहीं का लफ्ज़ आपकी ज़बान पे नहीं, बाकी हर चीज़ अल्लाह ने आपको अता की। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी शान है, बड़ी आन है। फरमाया मिशकात शरीफ की हदीस है, सफ़ा 181 है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातु जस्ति सौम, हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। जैसे जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाए, दुनिया का कोई चोर डाकू लुटेरा उसको नहीं चुरा सकता, और जो बंदा सही तरह पे रोज़ा रखता है उसके ऊपर शैतान लाइन का कोई वार भी नहीं हो सकता, और इसका बड़ा मकाम है। मिशकात का सफ़ा 173 है, रावी सैयदना अबू हुरैरा की ज़ात है। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सामा रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक। आप अर्ज़ करते हैं कि मेरे महबूब आका ने फरमाया कि जब कोई ईमान के साथ और इखलास के साथ रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है, अल्लाह सुबहानहू उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन शर्तें भी दो बड़ी है ना, ये इल्म नबूवत की अज़मत है, सब के लिए नहीं। फरमाया मन सामा रमदाना ईमान व इहतिसाबा, ईमान भी शर्त है, इखलास भी शर्त है। अब ईमान क्या है? नमाज से पूछो तेरी रूह क्या कहेगी? ईमान। रोज़ा से पूछो तेरी रूह क्या है? जवाब मिलेगा ईमान। जिहाद से पूछो तेरी रूह क्या है? जवाब मिलेगा ईमान। सदका हराज ज़कात से पूछो तेरी रूह क्या है? जवाब मिलेगा ईमान। कभी ईमान से भी पूछा है तेरी रूह क्या है? ईमान से पूछो तेरी रूह क्या है? जवाब मिलेगा मोहब्बत रसूल। क्योंकि बहारी की पहले सफ़ा 7 है, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता कूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। ए लोगो, तुम में से उस वक़्त तक कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, पूरी कायनात के लोगों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। तो क्या माना हुआ? ईमान की रूह है मोहब्बत। बड़ा कमाल तर्जमा किया है कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला। कमाल का, इससे बेहतर अभी तक तर्जमा इस हदीस का किसने नहीं किया। कमाल तर्जमा किया। फरमाते हैं कि मग़ज़ कुरान रूह ईमान जान दी, मग़ज़ कुरान रूह ईमान जान दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। आज एक और नई बीमारी लग गई है नई नस्ल को, अल्लाह महफूज रखे इससे। कहेंगे ना रोज़ा नहीं जी, तबीयत नहीं ठीक, बीमार हूँ। मेरे महबूब करीम ने वो फार्मूला दे दिया है, उसके ऊपर लब्बैक कह लो, तुम्हारी जिस्मानी रूहानी सारी बीमारियाँ निकल जाएंगी। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू तसिखू, रोज़ा रखो, मैं महबूब किबरिया को कहता हूँ सेहतमंद हो जाओगे। रोज़ा से सेहत मिलती है। मेरे सईदी अल हज़रत शाह अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं
कि रमज़ान मुबारक से कुछ दिन पहले मैं सोया हुआ था तो किस्मत जाग उठी। हाँ में अब्बा हजूर मौलाना शाह नकी अली ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान की ज़ियारत हुई। मेरे बेटे, इस साल माह रमज़ान में तू बीमार हो जाएगा, लेकिन कोई रोज़ा छोड़ना नहीं। इन रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला तुझे सेहत अता फरमाएगा। और ऐसा ही हुआ कि रमज़ान का रोज़ा रखने से सेहत मिलती है, बीमार तंदुरुस्त होते हैं। हुस्न वो है जिसकी कोई सौतन भी दे, सच्चाई वो है जिसकी कोई मुनकर भी दे। आइए, एक बहुत बड़े ईसाइयों के आलम, एक बहुत बड़े अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मूर पालड की बात करने लगा हूँ। बड़ा नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इस वक्त दुनियावी लिहाज से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रोफेसर मूर पालड कहते हैं, जब मैंने रोज़े के फ़ज़ाइल को पढ़ रहा था तो मैं खुशी से उछल पड़ा कि अल्लाह सुबहानहू ने इतना अजीम नुस्खा दिया है अपने महबूब के ग़ुलामों को। कहता कि मेरे मैदे पर वर्म था, स्वेलिंग थी, बड़ी मेडिसिन इस्तेमाल की, आराम नहीं आता था। तो मैंने जब ये पढ़ा ना, सूमू तसिखू, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे, तो कहता चूँकि मैं मुसलमान तो नहीं था, ईसाई था, लेकिन मुसलमान की तरह रोज़ा रखने शुरू कर दिए, क्योंकि ईसाईयत में सहरी नहीं है 24 घंटे का। पहले हमारा भी 24 घंटे का रोज़ा था, वक्त कलील है। ये सरकार के एक सहाबी थे सैयदना सरमा बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु, जट ज़मींदार थे, खेतों में काम करते रहे, बेहोश हो गए, तो उनके सदक़े से अल्लाह ने हमें सहरी की दौलत अता फरमाई, वरना हमारा भी पहले 24 घंटे का रोज़ा था। तो वो कहता है कि मैंने मुसलमानों की तरह रोज़े रखने शुरू कर दिए। कुछ दिन गुजरे तो मेरे मैदे के वर्म में कमी आनी शुरू होगी, क्योंकि वो लेटेस्ट दुनिया, बड़े तहकीक उनके पास टेस्ट होते हैं, लेटेस्ट बड़े एडवांस हैं हमसे। कहता है फिर मैंने पूरे 30 दिन रोज़े रखे बगैर किसी मेडिसिन के, जो इतनी मेडिसिन खाने से मेरे मैदे के वर्म को अफाका ना हुआ, शफा ना मिली। 30 दिन रोज़े रखने से बगैर किसी मेडिसिन के मेरे मैदे का वर्म ठीक हो गया, क्योंकि सरकार का फरमान बरहक है, सूमू तसिखू, अल्लाह अकबर कबीरा। ये गैर मुस्लिम भी मानता है। अफसोस कि आज हम हीले बहाने से जान छुड़ाते हैं कि हम बीमार हैं इसलिए रोज़ा नहीं रखते। इंशाअल्लाह रोज़ा रख के देखो, अगर बीमार हो तो तंदुरुस्ती तवानाई जो है तुम्हारे कदमों को बोसे देगी। और एक और बात भी है, हॉलैंड में आपको पता है उनका एक पादरी है एल्फ गाल, बड़ा बदबख्त है मुसलमानों के बाद, मैं बड़ी बकवास लिखता है, मैं वो अल्फाज बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये भी लिखता है अपनी तहकीक में कि मेरे पास शुगर, दिल और मैदे के मरीज़ थे। मैंने को कहता मैं तो चूँकि ईसाइयों का पादरी था, ईसाई था, मैंने मुसलमानों की तरह उनको पूरे 30 दिन रोज़े रखवाए। पूरे 30 दिन के बाद जो शुगर के मरीज़, उनकी शुगर कंट्रोल हो चुकी थी, दिल के मरीज़ों का सांस फूलना रुक चुका था। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैदे के मरीज़ों को हुआ, बगैर मेडिसिन के शफायाब हो चुके थे। और फिर इसका एहतराम जो है वो हम सब पर लाजम है। मस्जिद नबी शरीफ का मिंबर है, जुमे का रोज़ है, मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा फरमाया आमीन। सहाबा ने अर्ज़ किया फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुआ मांगने वाला तो नज़र नहीं आया, आप आमीन 3 दफ़ा आपने फरमाया है। सहाबा जिब्रील अमीन आए थे, अर्ज़ किया हजूर, जो अपनी ज़िंदगी में वालिदैन में एक या दोनों को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, उस पर खुदा की लानत। मैंने कहा आमीन। फिर उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपनी ज़िंदगी में माह सियाम को पाए और इसकी खिदमत करके, इसकी इज़्ज़त करके, इसके रोज़े रख कर जन्नत ना हासिल कर सके, उस पर खुदा की लानत। मैंने कहा आमीन। फिर तीसरी दुआ मांगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका नाम इसमें ग्रामी है, जो सुनकर दुरूद शरीफ ना पढ़े, उस पर भी खुदा की लानत। मैंने कहा आमीन। अब दुआ मांगने वाले नूरानी फरिश्तों के सरदार हों
और आमीन कहने वाले महबूब रब्बे कायनात हूँ, तो इस दुआ की कबूलियत में एक बाल के करोड़ में हिस्से के बराबर भी कोई शक नहीं कर सकता। तो जो इसका इतराम है वो हम पर लाजम है। हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह ताला ने नुसरतुल मजालिस की पहली सफ़ा 136 के ऊपर एक रिवायत नकल की है और कहते हैं कि बुहारा शहर में मुसलमानों की अक्सरियत थी। बुहारा कहाँ है? ये रूस में है, समरकंद बुहारा। मुसलमानों की अक्सरियत वाला मोहल्ला था। तो एक मंजूसी का बेटा रमज़ान मुबारक दिन में सरेआम खा पी रहा था, तो उसको गुस्सा आया। उसने अपने बेटे के मुंह के ऊपर तमाचा मारा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुसलमानों का रमज़ान है, मुसलमान आज तेरी गैरत कहाँ चली गई है? आज हमारे बच्चे सरेआम खाते पीते हैं, हमें कुछ नहीं होता। वो मजूसी था, तब तमाचा दे मारा बेटे के मुंह पर, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुसलमानों का रमज़ान है, तुम सरेआम खा पी रहे हो। बेटे ने रोना शुरू कर दिया। इसकी अब्बा ज़रूर मुझे तो आपने तमाचा मारा है, लेकिन आप कब रोज़ा रखते हैं? फरमाया बेटे मैं रोज़ा नहीं रखता, लेकिन तुम्हारी तरह बेअदब नहीं हूँ। मैं खाता पीता हूँ, लेकिन छुप के खाता पीता हूँ, क्योंकि मैं तो मजूसी, रोज़ा फ़र्ज़ ही नहीं है मुझ पर, लेकिन मैं इतराम करता हूँ। कुछ दिनों के बाद हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी फरमाते हैं, जब वो बंदा दुनिया से चला गया, एक अल्लाह के वली को ख्वाब में उसका दीदार हुआ, तो वो जन्नत में टहल रहा है। अल्लाह का वली बड़ा हैरान हुआ, वो मजूसी तू जन्नत में कहाँ आ गया? क्योंकि जन्नत तो घर है गुलामाने मुस्तफ़ा के लिए, और जहन्नम तो है दुश्मनाने खुदा के लिए। जन्नत तो घर है गुलामाने मुस्तफ़ा के लिए, और जहन्नम तो है दुश्मनाने खुदा के लिए। मैं तू कैसे मुझे मजूसी ना कहना। मैंने रमज़ान मुबारक का एहतराम किया। अल्लाह ताला ने मरने से पहले मुझे दौलत इस्लाम अता फरमाई, उसके बाद दौलत ईमान अता फरमाई। मेरी मौत इस्लाम पर हुई है, ईमान पर हुई है, और उसके बाद मुझे जन्नत अता फरमाई। अगर एक गैर मुस्लिम माह श्याम का एहतराम करे तो उसको निवास दिया जाता है, तो अगर सरकार का ग़ुलाम इस मुअज़्ज़ज़ मेहमान का बेहतरीन मेज़बान बने तो इसकी शान का क्या कहना। तो सामिन ज़ित शाम रमज़ान जो है ये 5 हरूफ से निकला है, रा मीम द्वाद अलिफ नून। रा से मराद है रज़ाए इलाही, मीम से मराद है मोहब्बत इलाही, दुआ से मराद है जमान इलाही यानी ज़मानत इलाही, और अलिफ से मराद है उल्फत इलाही, नून से मराद है नूर इलाही। 5 चीज़ें हैं, और इस माह सियाम में मखसूस इबादत भी 5 हैं भाई। सहरी है, रोज़ा है, तरावी है, तिलावत कुरान है, और लैलतुल क़द्र की शब बेदारी है। जो ये 5 इबादतें करता है उसको ये 5 चीज़ें मिल जाती हैं। अल्लाह की रज़ा भी मिलेगी, उसकी मोहब्बत भी मिलेगी, जहन्नम से आज़ादी की उसका ज़मानतनामा भी मिलेगा, अल्लाह की उल्फत भी मिलेगी, और अल्लाह के नूर से उसका सीना भी रोशन हो जाएगा। अरबी में इसको सौम कहा जाता है। सौम का माना है डाल। जब कोई जंग लड़ता था ना, तो तलवार के वार से बचने के लिए लोहे या लकड़ी की डाल इस्तेमाल करते थे। सौम का माना डाल है। तो जो रोज़ादार होता है, ये रोज़ा शैतान मरदूद के वार से बचने के लिए ढाल बन जाता है। और उर्दू में रोज़ा का माना है रुक जाना। उर्दू में इसका माना है रोज़ा का माना है रुक जाना। सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम रोज़ा नहीं है, क्योंकि बुखारी शरीफ में मेरे महबूब आका का फरमान ज़िशान है, कुछ रोज़ादार ऐसे हैं जिन्हें स्वयं भूख प्यास के कुछ खास नहीं होता। तो रोज़ा का माना है खाने पीने से रुक जाना, आँखों का बेहयाई से रुक जाना,
कानों का गीबत सुनने और बुरी बातें सुनने से रुक जाना, ज़ुबान का यावा गोई और गीबत करने से रुक जाना, हाथों का जुल्म और रिश्वत कली उठने से रुक जाना, पाँव का बुरी मजालस की तरफ चलने से रुक जाना, तमाम जुमला अज़ा का अल्लाह ताला की नाफरमानी से रुक जाना, इसको शरीयत मुतहरा में रोज़ा कहा जाता है। और जो पहला रोज़ा रखता है, मैंने हदीस शरीफ बयान की मिशकात सफ़ा 173 के ऊपर, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर lahu मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक, जिसने ईमान के साथ इखलास के साथ जब पहला रोज़ा रखा तो पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जितना किसी चीज़ का जज़ा जिस ज़्यादा है उतनी उसकी सज़ा भी ज़्यादा है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जो कोई बग़ैर शरई उज़र रमज़ान मुबारक का एक रोज़ा छोड़ता है और उसकी क़ज़ा नहीं करता, वो 9 लाख साल जहन्नम में जलता रहेगा। तो सामने ज़ियत शाम हमने शायान शान तरीके से इंशाअल्लाह माह श्याम का इस्तकबाल भी करना है और इस मुअज़्ज़ज़ मेहमान के मेज़बान भी बनना है। तो जो आया मुबारक आपके सामने मैंने तिलावत की, दूसरा पारा है सूरह बकर के नंबर 185 का एक जुज़ है, फमन शाहिदा मिनकुम शहरा फलयसुम, देयरफॉर हूसो अमंग यू गेट्स दिस मंथ एट होम ही शैल कीप फास्ट इन इट। बस तुम में से जो को भी इस माह श्याम को पाता है बस ज़रूर उसके रोज़ा रखे। ये घबराना नहीं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़।